हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप प्लान कर रहे हैं ओली या जोशीमठ जाने के लिए तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम ये सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे इस ओली ट्रिप को लेकर, जिसमें रहेगा आपका इंट्रोडक्शन, प्री ट्रिप प्रिपरेशन, जर्नी फ्रॉम दिल्ली, फिर ओली में अराइव करके हम क्या क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, देन एक्सप्लोरिंग ओली, टिप्स फॉर ट्रैवलर एंड देन आपकी रिटर्न जर्नी। ओली जो उत्तराखंड का एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। यहाँ की स्नो वैलीज, अमेजिंग स्कीइंग स्पॉट्स और नेचुरल ब्यूटी सबको अपने जाल में डाल देती है। चाहे आप एडवेंचर के शौकीन हो या पीसफुल वैकेशन के, ओली एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम दिल्ली से ओली कैसे पहुँचे, वहाँ के मेन अट्रैक्शंस क्या हैं और वहाँ का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। बेस्ट टाइम टू विजिट ओली। अगर आप स्नो और स्कीइंग के शौकीन हैं तो आपको नवंबर से फेब के बीच में जाना चाहिए। अगर आप प्लेजेंट वेदर और ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आपको मार्च से जून के बीच में जाना चाहिए। अगर आप सीनिक व्यूज़ के लिए जाना चाहते हैं तो अक्टूबर विल बी द बेस्ट। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि नेक्स्ट 10 डेज़ के वेदर फोरकास्ट देख के जाएँ। अकोमोडेशन की बात करें तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। GMVN गेस्ट हाउसेज हैं, होटल, होम स्टे और इन सब की बुकिंग आप कर सकते हैं GMVN के वेबसाइट पर जाकर या फिर ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू। पैकिंग टिप्स, स्पेशली अगर आप स्नोफॉल के टाइम पे या विंटर टाइम पे जा रहे हैं तो आपको कोल्ड वेदर के लिए विंटर क्लोथ्स रखने चाहिए। स्की गियर वगैरह आप अपने साथ रख लीजिए। वैसे वहाँ पे वो रेंट पे भी मिल जाते हैं। एसेंशियल आइटम्स जैसे कि चार्जर, कैमरा, पावर बैंक, ये सब आपको अपने साथ रखना बेटर रहेगा। आप दिल्ली से ओली का सफ़र 3 तरीक़ों से कर सकते हैं: ट्रेन, फ्लाइट या फिर रोड। कोई भी ट्रेन या फ्लाइट डायरेक्ट ओली तक नहीं आती, तो ऑब्वियसली आपको दिल्ली से हरिद्वार या फिर देहरादून आना पड़ेगा। उसके बाद आप कैब या फिर बस लेके ओली पहुंच सकते हैं। मैंने अपनी जर्नी बाय रोड कार से करी थी, वो आप अपने कंफर्ट और टाइम के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी करीबन रात के 2 बजे और हमने जो रूट लिया था वो था मेरठ, हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग होते हुए श्रीनगर और उसके बाद जोशीमठ। मेरठ एक्सप्रेस वे पे चल के अराउंड हरिद्वार तक आपको 3 से 4 टोल पड़ते हैं, जिसकी टोटल कॉस्ट 450 के अराउंड आती है। सुबह के करीबन 7:30 बजे हम पहुंचे देवप्रयाग। यह वह स्थान है जहां पवित्र नदियां भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, एक हो जाती हैं और गंगा नाम लेती है। श्रीनगर अपनी सीनिक ब्यूटीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ आप श्रीयंत्र टापू गंगा वाटिका में जाकर अलकनंदा नदी के किनारे बैठ सकते हैं। रोड जर्नी वैसे तो काफ़ी स्मूथ है, लेकिन कई जगहों पे आपको लैंडस्लाइड्स या फिर ऑनगोइंग वर्क की वजह से स्टॉप्स मिल सकते हैं। फाइनली शाम के 4 बजे तक हम पहुंच जाते हैं जोशीमठ में रुकने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो कि करीबन 800 से 1000 रुपये में स्टार्ट हो जाते हैं। हमने अपना स्टे बुक किया था ज्योति टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में, जो कि GMVN की तरफ से है। डबल ऑक्यूपेंसी रूम यहाँ पे हमें 2600 रुपये का पड़ा था। और यहाँ पे अलग ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि 400 रुपये में आपको एक सिंगल बेड डॉर्मेट्री में भी मिल जाएगा। खाने के यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप चाहे तो होटल में भी खा सकते हैं और मार्केट में भी जाके खा सकते हैं। जोशीमठ से ओली करीबन 12-13 किलोमीटर दूर है, तो आप अपने खुद के व्हीकल से भी जा सकते हैं। आधे घंटे में आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अगर स्नोफॉल हुई है या हो रही है तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपना व्हीकल ना ले जाएं। वहाँ पे लोकल व्हीकल्स चलते हैं, जैसे कि आपको ऑल्टो या फिर 4x4 भी वहाँ पे मिल जाएगा, जिसके रेट्स अलग अलग सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। हमने ऑल्टो बुक करी थी जिसने लिया था 1500, जिसमें वो आपको ले जाएंगे और वापस भी ड्रॉप करेंगे। टैक्सी आपको ड्रॉप करेगी GMVN के स्की रिजॉर्ट ओली पे। यहाँ पे आपको स्टे करने के और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओली पहुँच करके वहाँ के की अट्रैक्शंस रहेंगे आपके नंदा देवी नेशनल पार्क, गौरसन बुग्याल, त्रिशूल पीक। इस मैप के थ्रू समझते हैं। हमने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी जोशीमठ से। कैब लेके हम पहुँचे ओली स्की रिजॉर्ट। वहाँ से फिर 50-60 स्टेयर्स लेके आप पहुँचेंगे चेयर लिफ्ट टिकट काउंटर तक। वहाँ से आप चेयर लिफ्ट करके पहुँचेंगे ओली हिल स्टेशन तक। वहाँ से आप या तो ट्रैक करके, गाइड के साथ ट्रैक करके आप आगे आ सकते, या फिर वहाँ से आप
खच्चर भी बुक कर सकते हैं। खच्चर आपको एक ट्रैकिंग पॉइंट 4 के आसपास ड्रॉप कर देगा, उसके बाद गौरसन बुग्याल तक आपका ट्रैक रहेगा। अगर आप ट्रैक करते हुए जाते हैं तो आपको गाइड लेने की ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ मैंडेटरी। और अगर आप खच्चर बुक करते हैं तो आपको गाइड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको फॉरेस्ट गार्ड मिलेंगे बीच में। फॉरेस्ट एंट्री चार्जेस जो हमने पे किए थे वहाँ पे वो थे 100 रुपीज़ पर हेड। अगर आप खच्चर से आते हैं तो आपको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया जाएगा। यहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने के भी आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप मैगी, ऑमलेट, चाय वगैरह, पकौड़े आप वहाँ पे ले सकते हैं। हाँ, प्राइसेस थोड़े से हाई होते हैं, जैसे 100 रुपये की आपको एक प्लेट मैगी मिलेगी। यहाँ तक हमें ट्रैक करके जाना पड़ेगा, इसके आगे ही आपको गौरसन बुग्याल मिलेगा। अगर आपको इस ट्रिप से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जोशीमठ में वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है आपका नरसिंह मंदिर, जो कि एक मस्ट विज़िट प्लेस है, आप यहाँ ज़रूर विज़िट करें। होली की ट्रिप कंप्लीट करके हम लोग प्लान करते हैं वापस दिल्ली जाने के लिए। हमने प्लान किया था कि हम लोग 12 बजे के करीब चेकआउट कर लेंगे, ताकि हम लोग वो पूरा पहाड़ वाला रास्ता शाम होने से पहले क्रॉस कर लें। अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यस, ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बाकी हिल स्टेशंस के कंपैरिजन में यहाँ पे काफ़ी कम भीड़ होती है। बस आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि वेदर कंडीशंस। यहाँ पे ठंड काफ़ी बढ़ जाती है और स्नोफॉल भी कभी भी हो सकती है, तो आप एक 10 डेज़ का प्रेडिक्शन देख के चले। अगर आप स्नोफॉल के शौकीन हैं तो डेफिनेटली आप उस बेसिस पे ही अपना विज़िट प्लान करें। होटल बुकिंग भी आप अगर करके जाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप जोशीमठ या औली दोनों जगह पे अपने हिसाब से बुकिंग कर सकते हैं, तो दैट विल बी गुड। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।